हेलो दोस्तों, चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं। एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस डे के चार्ट को देखते हुए जैसा भी आज का प्लान बनेगा वैसे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ चीज़ हम प्रीवियस डे का देख लेते हैं। तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा है कि मार्केट पिछले दिन क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम किया है। उसके पिछले दिन भी देखा जाए ना, मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ है, बट यहाँ इस केस में गैप अप ओपन हो रहा था। ठीक है, इसमें गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, गैप डाउन के बाद में कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों दिनों को देखते हुए आज हमने प्रेडिक्ट जो किया ना, वो समथिंग समथिंग डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट ना करके अप साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि पिछले दिन भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया है। ठीक है, तो ऐसा हमने थिंकिंग में देखा रखा, मतलब सोच रखी थी कि मार्केट डाउन साइड नहीं आएगा। ठीक ठीक है, पिछले दिन को देखते हुए मार्केट ने सेम प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा। उस हिसाब से आज की हमने जो एंट्री को प्लान किया है वो अपसाइड के लिए किया है। ठीक है, तो अपसाइड की एंट्री कैसी बनाई हमने कि मार्केट जैसे ही इसने मार्केट इसके ऊपर होल्ड किया थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि इसने हाई को भी निकाला है इसके। ठीक है, हाई को निकालने के बाद में मार्केट यहाँ से जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद में सेकंड जो ग्रीन कैंडल बनी ना, उस पर हमने एंट्री बना ली। ठीक है, उसके जस्ट सेकंड बाद ही अपनी नेक्स्ट कैंडल ने हमारे एसएल को हिट कर दिया। ठीक है, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ पहली पोजीशन के अंदर। हमने बाकी की अदर पोजीशन जो बनाई है निफ्टी के अंदर बनाई है। तो चलिए हम निफ्टी की पोजीशन को देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, और निफ्टी में हमने समथिंग समथिंग 4 पोजीशन के आसपास बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये पोजीशन जो बनाई है ना, बिल्कुल ये भी क्लियर है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, प्लस जो भी पिछले दिन मतलब सॉरी मॉर्निंग में हाई बनाया था उसको निकाल चुका है। तो ये एंट्री तो हमारी बिल्कुल राइट थी। ठीक है, बट क्या हुआ कि मार्केट ने कुछ यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे ना, उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम भी किया है। तो इस कैंडल के अंदर ही हमारा एसएलेट हो गया। उसके बाद में हम मार्केट को होल्ड, मतलब हमें बैठना चाहिए था, थोड़ा सा देखना चाहिए था मार्केट को कि, या फिर एसएल हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा इसमें भी एसएलेट हुआ, जो कि हमारे कंटिन्यूस 2 ट्रेड में एसएलेट हुआ था। समथिंग समथिंग 600 रुपये के आसपास का लॉस भी पहुंच गया था हमारा। ठीक है, तो अगर ये ट्रेड में हम होल्ड करते या इस एसएल या यहाँ कहीं पे हम पोजीशन बनाते, तो ये हमारी ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट रहती, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, बट इसके बाद जैसे ही एसएल हिट हुआ, हमने और नेक्स्ट ट्रेड बनाने का तुरंत के तुरंत में कोई विचार नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने बढ़िया हमारे टारगेट को भी देखो, टारगेट को भी हिट किया है बाकायदा। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन को इस टाइम पर बनाते ना, तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता, तो इसमें हमारा आराम से प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, जो कि समथिंग समथिंग 1200-1400 रुपये के आसपास में रहता। ठीक, उसके बाद सेकंड ट्रेड देख लेते हैं, सॉरी थर्ड ट्रेड को देख लेते हैं। तो थर्ड ट्रेड में क्या हो रहा है, मार्केट इन लेवल्स को निकाल रहा है। ठीक है, इन लेवल्स को निकाला, इस वजह से हमने ये पोजीशन बनाई कि मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल देगा, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रह जाएगा। बट इसमें भी हमारा टारगेट देखने को नहीं मिला, और उसके बाद में जैसे ही मार्केट डाउन साइड आकर यहाँ कहीं पे हमने ट्रेड से एग्जिट हुआ। ठीक, उसके बाद हमने एक और पोजीशन बनाई जिसमें हमने क्या किया है, ये जो ट्रेड की है, ये वाली जो एंट्री बनाई है ना, ये रैंडम है। ये वाली एंट्री जो हमारी रैंडम है, क्योंकि बाकी की 3 ट्रेड का रीजन तो हमारे पास में बिल्कुल है, बट ये ट्रेड बिना सोचे समझे बना ली, क्योंकि मार्केट यहाँ से लगा के जा ही रहा है, निकल रहा है, तो ऐसा करके एंट्री बना ली, जिसमें हमारा यहाँ तक का एसएल भी हिट होने को देख लिया। ठीक है, उसके बाद एक पोजीशन और बनाई है जिसमें समथिंग समथिंग मार्केट उसी लेवल के पास में क्या हुआ कि यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट अपसाइड गया, देन उसके बाद में रेड कैंडल दिखाई, तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई, यहाँ कहीं हम एग्जिट हो गए। तो समथिंग समथिंग इसमें निफ्टी में हम 10 पॉइंट के आसपास, प्रीमियम का 10 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर लिया है। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हमें एक अपसाइड की पोजीशन बनाना था, जबकि हमें बिल्कुल क्लियर था कि हमें यहाँ पे अपसाइड की पोजीशन बनाना है। ठीक है, बाकी का हमारा लॉस जो 600 से लेकर के 600 रुपये के आसपास पहुँच गया था, वो माइनस होकर के हमारा 240-50 रुपये के आसपास में पहुँच गया है। ठीक है, तो अब हम नहीं चाहते कि हमारा लॉस बढ़ जाए, इस वजह से हमें ये वाली पोजीशन को अवॉइड कर दी। बट रियल देखा जाए ना, तो हमने जो बाकी की अदर पोजीशन बनाई है ना, वो ये जैसे कि ये जो पोजीशन बनाई है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल नंबर के इधर जो एंट्रीज बनाते हैं ना,
वो ज़्यादा बेस्ट रहती है हमारे लिए। बट ये वाली एंट्री हमें बनाना चाहिए था अपसाइड का, इसमें अच्छा खासे पॉइंट भी देखने को मिले हमें मार्केट से। तो समथिंग समथिंग इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का अच्छे खासे पॉइंट भी देखने को मिले, और प्रीमियम में भी समथिंग समथिंग 120 पॉइंट के आसपास में कैप्चर करने को मिल जाते। बट ये पोजीशन बनाई नहीं है, तो कुछ किया तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो हमारी आज की टोटल ट्रेड्स देख लेते हैं, टोटल ट्रेड हमने कितनी बनाई है। तो हमारी टोटल जो नंबर ऑफ ट्रेड आई हैं वो आई है 5। ठीक है, और चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो हमारा जो लॉस आया, तो लॉस जो निकल के आ रहा है ना, 209 रुपये के आसपास में आ रहा है। ठीक है, 209 रुपये के आसपास में लॉस आ गया, जिसमें समथिंग समथिंग हमारा कुछ ब्रोकरेज ब्रोकरेज कट जाएगी समथिंग 15, 50, 60 रुपये के आसपास में। तो नेट क्लोजिंग हमारी वही 250-70 के आसपास में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।